हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जीन विनिमय के बारे में समझ रहे थे, जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन के बारे में देखा था। पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर जीन विनिमय का जो ओपेरॉन मॉडल है उसको समझेंगे। दैट मीन्स ओपेरॉन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन। जीन को रेगुलेट करने के लिए एक मॉडल को प्रपोज किया गया। कुछ साइंटिस्टों ने मिलकर के एक मॉडल बनाया जिसमें उन्होंने ये देखा कि जीन किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है या होता है। ठीक है, तो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको पहले आप लोग समझ लीजिए। देखिए, पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि जो जेकॉब और मोनॉड साहब हैं, जेकॉब और मोनॉड ने सन 1961 में, जेकॉब और मोनॉड ने सन 1961 में जीन रेगुलेशन के ओपेरॉन मॉडल को क्या किया था बच्चों? प्रपोज किया था। तो जीन ओपेरॉन मॉडल कब प्रपोज किया गया? 1961 में। किसने किया? जेकॉब और मोनॉड ने। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस मॉडल को प्रोकैरियोट्स में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, यानी कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, लाइक हम एक यहां पर जो एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोकैरियोट लिया गया था एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के कोलन भाग में प्रेजेंट रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ई कोलाई। तो इस ई कोलाई के अंदर ओपेरॉन मॉडल को समझाया गया था, ये देखा गया था। कैसे देखा गया था उसको आगे हम समझेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए बच्चों, लिखा हुआ है ओपेरॉन बारीकी से जुड़े जीन का एक समूह होता है। ओपेरॉन होता क्या है एक्चुअल में? तो आप देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के जीन्स प्रेजेंट होंगे और ये जीन्स आपस में अटैच होंगे, और हर एक जीन एक पार्टिकुलर लेवल पर बायोलॉजिकल पाथवे का या बायोलॉजिकल पाथवे में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का फॉर्मेशन कराता है। तो ओपेरॉन क्या होता है बच्चों? ओपेरॉन जो होता है वो बारीकी से जुड़े जीन्स का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, जो एक पार्टिकुलर बायोलॉजिकल पाथवे, यानी कि कोई एक बायोलॉजिकल पाथवे के नाम, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी की सारी बायोलॉजिकल पाथवे के रूप में आती है। तो बायोलॉजिकल पाथवे के डिफरेंट एंजाइम्स, यानी कि जो भी यहां पर आप देखेंगे प्रोटीन बनेगा वो एंजाइम्स का फॉर्मेशन, मतलब ऑल टाइप ऑफ नॉट अ प्रोटीन बट ऑल टाइप एंजाइम्स आर अ प्रोटीन। ठीक है, हर प्रकार का एंजाइम प्रोटीन ही होता है क्योंकि वो प्रोटीन से बनता है, लेकिन हर प्रकार का प्रोटीन एंजाइम नहीं बनाता, एक स्टेटमेंट दिया जाता है एंजाइम के तौर पर। तो यहां पर हमने क्या देखा कि डिफरेंट एंजाइम्स के लिए कोड करता है कौन? ये जीन्स का एक समूह, जीन का एक ग्रुप। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है ओपेरॉन को बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन, यानी कि इसको बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो जीन है उनको एक्सप्रेस करना और उनको रेगुलेट करना, ठीक है, दोनों काम करता है। तो ओपेरॉन को बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन या रेगुलेशन की एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, एक यूनिट के रूप में क्या किया जाता है बच्चों? एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसमें क्या होगा? जिसमें स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटर जीन, दो प्रकार के जीन पाए जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटर जीन प्रोडक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त डीएनए में कंट्रोल एलिमेंट्स शामिल होते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर कि जो स्ट्रक्चरल जीन है और रेगुलेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटर जीन, दो प्रकार के जीन यहां पर ओपेरॉन के एक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब बात आती कि सर ऑर्गेनिज्म जो है ओपेरॉन मॉडल के लिए कौन सा यूज किया गया था, है ना? तो ऑर्गेनिज्म यूज्ड कौन सा है? एस्चेरिचिया कोलाई। ये थोड़े से पॉइंट हैं जो आपको समझना है, आगे मैं पढ़ाऊंगा पूरा ओपेरॉन मॉडल, समझें। तो जो ऑर्गेनिज्म लिया गया था जेकॉब और मोनार्ड के द्वारा, वो कौन सा लिया था? एस्चेरिचिया कोलाई, जो कि कहां मिलता है? ह्यूमन इंटेस्टाइन बैक्टीरिया ये कहलाता है। हमारी आंत के, बड़ी आंत के कोलन भाग में ये देखने को मिलता है, वहां प्रेजेंट होता है। ठीक है, कि लैक्टोज रीजन, दैट मींस लैक रीजन, लैक कहने का मतलब होता है लैक्टोज से, और लैक्टोज एक इंड्यूसर के तौर पर यहां पर काम करता है। ठीक है, लैक्टोज रीजन यानी कि लैक रीजन के साथ काम करते हुए ओपेरॉन मॉडल को डेवलप किया गया था। तो एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर जब उसके, जहां पर मान लो एस्चेरिचिया कोलाई है, उसको एक मीडियम, एक माध्यम में रखा और उस मीडियम में हमने उसके आसपास क्या डाल दिया? लैक्टोज डाल दिया। तो ये लैक्टोज पड़ते ही इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। और जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जेड होता है, वाई होता है, ए होता है। तो जेड, वाई, ए, ये तीनों प्रकार के जो स्ट्रक्चरल जीन है ये स्पेसिफिक फॉर्म में एंजाइम्स का फॉर्मेशन कराते हैं, और ये तब कराएंगे जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा। लैक्टोज एब्सेंट होगा तो ये जीन रेगुलेट नहीं होते, जीन एक्सप्रेस नहीं होते हैं। आगे समझिएगा। तो एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर, ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई के लैक्टोज रीजन के साथ काम करते हुए ओपेरॉन मॉडल को क्या किया गया बच्चों?
डेवलप किया गया, कैसे किया गया आगे बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इसमें लैक्टोज शुगर की कमी के लिए जीन रेगुलेशन का अध्ययन किया जाता है। अगर मान लो किसी पर्सन में लैक्टोज की कमी है तो उसके अध्ययन के लिए भी हम जीन रेगुलेशन का क्या करते हैं, यहां पर स्टडी करते हैं। कैसे करते हैं आगे बताऊंगा। तो पहला हमने क्या देखा कि यहां पर ऑर्गेनिज्म कौन सा हम यूज करेंगे, एस्चेरिचिया कोलाई यूज करेंगे, ठीक है। इनमें जीन कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, है ना, जीन कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, तो देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित चार प्रकार के जीन जीन रेगुलेशन के ओपरॉन मॉडल में शामिल किए गए हैं। चार प्रकार के जीन होते हैं, कौन कौन से, तो पहला तो आपका यहां पर है स्ट्रक्चरल जीन। कौन सा है बच्चों, स्ट्रक्चरल, जो कि ZYA के तौर पर होता है। फिर ऑपरेटर जीन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। फिर होता है प्रमोटर जीन को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर कौन सा हो गया, प्रमोटर जीन हो गया। प्रमोटर जीन के बाद में स्ट्रक्चरल जीन में काफी है, हाँ ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन में कंट्रोल जीन IP और O, ठीक है। तो ऑपरेटर को O से, प्रमोटर को P से और रेगुलेटर को I से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रमोटर को P से रिप्रेजेंट किया जाता है और रेगुलेटर जीन को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो ये जो तीन प्रकार के आपको दिख रहे हैं जीन, इन्हें कहते हैं कंट्रोल जीन। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, कंट्रोल जीन। और ऊपर के जो तीन आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, ZYA। तो ये तीनों जीन क्या करेंगे, एंजाइम्स का फॉर्मेशन कराएंगे। लेकिन जो तीन जीन नीचे पाए जा रहे हैं जिनको कंट्रोल जीन कहते हैं, जिसमें एक रेगुलेटर जीन होगा, एक प्रमोटर जीन होगा और एक ऑपरेटर जीन होगा, ये तीनों मिल करके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को फर्दर कराते हैं। तो यहां पर जीन जो इन्वॉल्व होंगे वो कितने प्रकार के, चार प्रकार के। एक तो स्ट्रक्चरल, दूसरा ऑपरेटर, तीसरा प्रमोटर और चौथा रेगुलेटर। अगर स्ट्रक्चरल जीन को खोलेंगे आप तो तीन वहां पर निकल आएंगे जीन, ZYA और ZYAOPI, तीनों मिलाकर के 6 जीन हो जाते हैं। लेकिन हम स्ट्रक्चरल जीन को कंबाइंड फॉर्म में लेते हैं और ऑपरेटर जीन, प्रमोटर और रेगुलेटर जीन को अलग अलग रखते हैं, क्योंकि तीनों का अलग फंक्शन होता है। कैसे होता है आगे बताऊंगा। अच्छा, इनमें एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं भैया, है ना, ओपरॉन मॉडल में एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व किए गए, तो एंजाइम भी यहां पर चार प्रकार के प्रोकैरियोट्स के जीन में विनिमय में शामिल होते हैं, जीन विनिमय में शामिल हैं। चार प्रकार के एंजाइम कौन कौन से, देखो बेटा, पहला तो आपका है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। आपको पता होना चाहिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है ये जेड जीन से क्या होता है, बनता है, जेड जीन से बनता है। तो यह एंजाइम लैक्टोज के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटने को उत्प्रेरित करता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा और ये किससे बनता है, ये जेड जीन से ओरिजिनेट होता है। फिर वहीं पर गैलेक्टोसाइडेज परमिएज एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, किसकी, परमिएज। तो परमिएज जो होता है ना बच्चों, ये ए एंजाइम या ए जीन से क्या होता है बच्चों, इंडिकेट किया गया है, ए जीन से इसको बनाया जाता है गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को, सॉरी गैलेक्टोसाइडेज परमिएज गैलेक्टोसाइडेज परमिएज एंजाइम। तो परमिएज एंजाइम ए जीन से यहां पर नहीं ए जीन नहीं, सॉरी, परमिएज जो एंजाइम होगा ये आपका वाई से होगा, ZYA। परमिएज एंजाइम किससे होगा, वाई से। थोड़ा सा सही कर लीजिएगा बच्चों इसको। तो परमिएज एंजाइम यहां पर वाई जीन के द्वारा क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो वाई जीन या एंजाइम लैक्टोज को मीडियम बनाकर बैक्टीरियल सेल में इंटर करने में अनुमति देता है। यानी कि ये जो वाई जीन है जिससे परमिएज एंजाइम, ये वाई जीन जो है जिससे परमिएज एंजाइम सेक्रेट या बनेगा, परमिएज एंजाइम बनाया जाएगा, ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के पास जाकर के बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको परमिएबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे जो लैक्टोज होगा वो सेल के अंदर आसानी से आ जाए। उसके बाद में देखिए ट्रांस एसिटाइलेज, ये एंजाइम जो होता है बच्चों, ये एंजाइम आपका ए जीन के द्वारा बनाया जाता है, ए जीन के द्वारा, ठीक है। तो ZYA ए जीन के द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्या करेगा, यह एंजाइम एक एसिटिल को एंजाइम ए से बीटा गैलेक्टोसाइडेज में ट्रांसफर करता है। यानी कि कोई एसिटिल ग्रुप है, उस एसिटिल ग्रुप से एसिटिल को एंजाइम ए के रूप में बनेगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि ये हेल्प कर रहा है किसमें, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने में इनडायरेक्टली। और ये तीनों एंजाइम
ये तीनों एंजाइम ट्रांस एसिटिलेज, परमिएज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये तीनों प्रकार के एंजाइम आपस में मिलकर के जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, या हम कहते हैं इनएक्टिव प्रोटीन विद लैक्टोज मॉलिक्यूल, इसको तोड़ने का काम करेगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ आपका एक और इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जिसका नाम है एमआरएनए पॉलीमरेज। एमआरएनए पॉलीमरेज तब काम करेगा जब ओपेरॉन ऑन होगा, स्विच ऑन होगा ओपेरॉन का। और ओपेरॉन का स्विच ऑन कब होगा? जब लैक्टोज मॉलिक्यूल बैक्टीरियल सेल के अंदर होगा। ठीक है, बाहर होगा यानी कि लैक्टोज मॉलिक्यूल अगर नहीं है माध्यम में या बैक्टीरिया के अंदर, तो ये स्विच ऑन नहीं होगा, स्विच ऑफ रहेगा। काम होगा, कैसे होगा आगे बताऊंगा। देखिए लिखा हुआ है, यह एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के ऑन और ऑफ को कंट्रोल करता है। तो ये जो एंजाइम यहां पर पाए जा रहे हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन को ऑन होने से और ऑफ होने में कंट्रोल करते हैं। कब ऑन होगा जीन, कब ऑफ होगा जीन, इसके बारे में ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। इसके बाद में देखिए बेटा, यहां पर हमको देखना है टाइप ऑफ ओपेरॉन इन जीन रेगुलेशन। ठीक, एक जीन रेगुलेशन में जो ओपेरॉन को टाइप है वो किस तरीके का हो सकता है। तो देखिए लिखा हुआ है, प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन में फॉलोइंग 2 टाइप्स के ओपेरॉन शामिल किए गए हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के ओपेरॉन्स को शामिल किया गया है। पहला है इंड्यूसिबल ओपेरॉन और दूसरा है रिप्रेसिबल ओपेरॉन। यानी कि रिप्रेसिबल कहने का मतलब दमनकारी ओपेरॉन, और इंड्यूसिबल कहने का मतलब प्रेरणीय ओपेरॉन। देखिए इंड्यूसिबल, हम लोग रिप्रेसिबल ओपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे स्पेशली। तो इंड्यूसिबल क्या होता है? देखो लिखा हुआ है, लैक्टोज ओपेरॉन एक ऐसा उदाहरण होता है या ऐसा उदाहरण है जिसमें जीन होते हैं और एंजाइम कोडिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहां पर जो जीन होंगे वो एंजाइम कोडिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म कराएंगे, यानी कि जीन के द्वारा एंजाइम को कोड किया जाएगा और कोड करने के बाद में लैक्टोज को मेटाबोलाइज किया जाएगा। ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहलाता है। रिप्रेसिबल ओपेरॉन क्या कहलाता है? दमनशील ओपेरॉन क्या कहता है? ये कह रहा है ट्रैप ओपेरॉन। ये कौन सी बात करेगा? ट्रैप ओपेरॉन। ट्रिप्टोफैन टाइप अमीनो एसिड जो होता है उसकी बात हो रही। ट्रैप ओपेरॉन ये एक ऐसा उदाहरण होता है जो ट्रिप्टोफैन कहने मतलब ट्रैप अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए उत्तरदायी एंजाइम को एनकोड करता है। यानी कि ट्रैप ओपेरॉन में, दमनशील ओपेरॉन मॉडल में आपको देखने को मिलेगा। लैक ओपेरॉन में सारे जीन होते हैं, यहां पर ट्रिप्टोफैन के लिए स्पेशली अमीनो एसिड के लिए सिंथेसिस के लिए केवल उत्तरदायी होता है। तो 2 प्रकार का यहां पर क्या हो गया? ओपेरॉन मॉडल देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अपना जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लैक्टोज और लैक ओपेरॉन मॉडल इन ई कोलाई। बच्चों इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन फंसते हैं आपके। ठीक, तो देखिए पहला पॉइंट यहां पर आपको क्या लिखना है, यानी कि लैक्टोज और लैक ओपेरॉन मॉडल इन ई कोलाई अगर आ जाए, क्वेश्चन आएगा, 100% इंपॉर्टेंट है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बन सकता है लैक ओपेरॉन मॉडल को समझाइए, या लैक्टोज मॉडल को समझाइए, या ओपेरॉन मॉडल को समझाइए, प्रोकैरियोट्स में ओपेरॉन के मॉडल को समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, लैक्टोज या लैक ओपेरॉन को सबसे पहले जेकॉब और मोनॉट ने बताया था। ये तो बात आपको लिखनी है। इसके अंतर्गत प्रोकैरियोट्स दैट मींस ई कोलाई की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स में जीन की अभिव्यक्ति को पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे क्या? इसके अंतर्गत तो जीन की अभिव्यक्ति यानी जीन एक्सप्रेशन जो हो रहा है, जीन जो रेगुलेशन हो रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैसे? देखिए लिखा हुआ है, लैक ओपेरॉन जब स्विच ऑफ होता है तब लैक्टोज क्या होगा? एब्सेंट होगा। यानी कि लैक्टोज एब्सेंट होगा तो लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ होगा, ये काम नहीं करेगा। आगे देखिए, अगर लैक ओपेरॉन स्विच ऑन होगा तो जाहिर सी बात है लैक्टोज जो होगा प्रेजेंट होगा। तो लैक्टोज के प्रेजेंट होने पर लैक ओपेरॉन मॉडल काम करेगा, और लैक्टोज एब्सेंट होगा तो लैक ओपेरॉन मॉडल काम नहीं करेगा। इस बात को याद रखिए। देखिए एक पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है कि जो लैक ओपेरॉन है इसका मीनिंग क्या है। तो लैक का मतलब हो गया लैक्टोज से, और ओपेरॉन कहने का मतलब होता है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ जीन। ओपेरॉन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? कंफ्यूजन ना पालना। ओपेरॉन का मीनिंग होता है इनमें से 2। ओपेरॉन का मीनिंग होता है जीन का समूह, विभिन्न प्रकार के जीन का समूह ओपेरॉन कहलाता है। लैक कहने का मतलब होगा लैक्टोज से इसको इंडिकेट किया गया, राइट। अब देखिए जो लैक्टोज यहां पर लिखा हुआ है,
यह जो लैक्टोज होता है ये इंड्यूसर के रूप में काम करता है, जो कि एक डाइसैकेराइड शुगर होती है। ये एक इंड्यूसर के रूप में काम कर रहा है, जो कि कैसे होती है, डाइसैकेराइड शुगर होती। वहीं ऑपरान की बात करें तो ऑपरान इट इज अ ग्रुप ऑफ अ जीन, और इनमें आप हमेशा याद रखें इनमें दो प्रकार की जीन्स होती हैं। किसमें? ऑपरान में दो प्रकार के जीन पाए जाते हैं। लैक्टोज जो होता है इसको तोड़ा जाएगा, इसके माध्यम से तोड़ा जाएगा, ZYA जीन के द्वारा इसको तोड़ा जाएगा। किसमें? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। इसको सही कर लीजिएगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में। अब हम वही बात करें ओपरान, तो ओपरान में मैंने क्या बताया, देखिए मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, यहीं पर याद कर लेना, आगे पूरी कहानी हम आपको अच्छे से समझा देंगे विद डायग्राम। तो देखिए यहां पर हमने क्या देखा कि दो प्रकार के जीन होते हैं ओपरान में। एक प्रकार का होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल जीन, जो कंट्रोल करेगी पूरी एक्टिविटी को, और एक होगा स्ट्रक्चरल जीन जो कि फर्दर आगे काम करेगी जब कंट्रोल जीन्स फ्री होंगे या स्विच ऑन होगा तब। कैसे? देखिए कंट्रोल जीन को हम लोग जीन आई, जीन पी और जीन ओ के नाम से जानते हैं, IPO। इनका क्या फंक्शन क्या है अभी बता रहे हैं। वहीं पर स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो जीन Z, जीन Y और जीन A, ये क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जिनसे डिफरेंट टाइप के या मेन एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। जीन Z क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन कराता है। जीन Y क्या करता है? परमिएज एंजाइम का फॉर्मेशन कराता है। और वहीं जीन A की बात करें तो जीन A आपका कौन सा एंजाइम सेक्रीट करेगा बच्चों, बताओ? हाँ, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो कंट्रोल जीन है इनको समझते हैं। कंट्रोल जीन है तो कंट्रोल जीन क्या कर रहा है भैया, देखो लिखा हुआ है, इसे कंट्रोल जीन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जीन जो होते हैं वो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल या रेगुलेट करती है। ठीक है, कंट्रोल जीन क्या कर रहे हैं बच्चों? कंट्रोल जीन जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल या उसको रेगुलेट करेगा। समझ में आया? ये फॉलोइंग तीन टाइप्स के होते हैं, IPO, है ना, आई जीन, पी जीन और ओ जीन। अब देखिए आई जीन की हम बात करते हैं बच्चों। आई जीन क्या है? जीन आई, पहला हमारा है जीन आई। तो देखिए लिखा हुआ यह एक इनहिबिटर यानी कि संदमक या दमनकारी होता है। इनहिबिटर या प्रमोटर के रूप में काम, इनहिबिटर के रूप में काम करेगा। ये किस रूप में काम करेगा? इनहिबिटर, जीन आई। एक खास बात याद रखना, आई का मतलब इंड्यूसर नहीं होगा, ठीक है, कहीं आप लोग इंड्यूसर समझें तो आई इज नॉट इंड्यूसर, ये एक क्या है? इनहिबिटर है। ठीक, इनहिबिटर का काम करता है। इनहिबिटर कहने का मतलब समझते हो? इनहिबिटर कहने का मतलब है कि जीन आई से यहां पर रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी, और ये रिप्रेसर प्रोटीन कहां? डीएनए के ही किसी एक जीन में, ठीक है, डीएनए के ही किसी एक जीन में, क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेटर जीन। तो डीएनए के किसी एक ऑपरेटर जीन के पास जाकर के बैठ जाएगा, जिससे आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो प्रमोटर जीन पे काम नहीं कर पाएगा या ऐड नहीं हो पाएगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक, तो ये एक प्रकार का इनहिबिटर माना गया है जीन आई। देखिए लिखा हुआ है जीन आई जब एक्सप्रेस होती है, जब जीन आई एक्सप्रेस होती है तो यह ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस द्वारा रिप्रेसर एमआरएनए, समझिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस द्वारा क्या कर रहा है? रिप्रेसर एमआरएनए, दैट मींस दमनकारी एमआरएनए का निर्माण करती है, तथा इसके द्वारा ट्रांसलेशन प्रोसेस द्वारा, और जो एमआरएनए यहां पर बनेगा कौन सा? रिप्रेसर, दमनकारी एमआरएनए बनेगा। ये दमनकारी एमआरएनए क्या करेगा? ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा रिप्रेसर प्रोटीन यानी कि दमनकारी प्रोटीन बन जाती है या बनाती है, जो कि एक्टिव होती है। और एक खास बात, एक्टिव कब होगी? ये दमनकारी प्रोटीन कब एक्टिव होगी? जब लैक्टोज एब्सेंट होगा। लैक्टोज एब्सेंट होगा, दमनकारी प्रोटीन एक्टिव रहेगी। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, यह रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है। किससे जुड़ता है बच्चों? ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है, एवं इस कारण ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो जो ऑपरेटर जीन होगा, जब ऑपरेटर जीन डेफिनेटली जब बाइंड हो गया है किसके द्वारा? रिप्रेसर प्रोटीन के द्वारा, तो ये इसको काम ही नहीं करने देगा, इनएक्टिव फॉर्म में रखेगा इसको, है ना, इनएक्टिव फॉर्म में रखेगा। ये तो एक्टिव होता है लेकिन प्रोसेस को क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा। और इस वजह से स्ट्रक्चरल जीन अनुलेखन, दैट मींस ट्रांसक्रिप्शन, और अनुवादन, दैट मींस ट्रांसलेशन, इन दोनों में भाग नहीं लेती है। जब लैक्टोज एब्सेंट होगा, रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव होगी, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन को जाकर के बाइंड कर देगा, प्रमोटर जीन के साथ में
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम नहीं करेगा, ना ऐड होगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो इसीलिए आई जीन को हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर। उसके बाद में आपका आता है पी। तो जीन पी की बात करें तो इसे प्रमोटर जीन कहते हैं, पी फॉर प्रमोटर, है ना। आई फॉर इनहिबिटर, आई फॉर इनहिबिटर ऐसा नहीं है, इनहिबिटर नहीं कहते हैं उसको, आई फॉर इनहिबिटर, इनहिबिटर ही कहते हैं, सॉरी, आई फॉर इनहिबिटर, इनहिबिटर। इंड्यूसर नहीं कहते हैं उसको। इंड्यूसर कहने का मीनिंग क्या होता है, इंड्यूस, कोई चीज एक्टिव करे, तो इंड्यूस नहीं है, तो इसे प्रमोटर जीन कहते हैं, जो कि ऑपरेटर जीन के पहले पाई जाती है। अब देखो प्रमोटर जीन हमेशा किससे पहले होगी, ऑपरेटर जीन के पहले, ठीक है। और आप यहां पर देखेंगे कि जो इनहिबिटर जीन होगी वो प्रमोटर से पहले होगी। तो ऑपरेटर जीन, सॉरी, प्रमोटर जीन ऑपरेटर से पहले और इनहिबिटर जीन प्रमोटर से पहले, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। और यहां पर आपका ZYA स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन यहां पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, लिखा हुआ है इस जीन पर आकर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है। तो जो प्रमोटर जीन होता है यहां पर हमेशा कौन आकर के जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि आगे चल करके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेस को कराता है। जब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर आकर नहीं जुड़ेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया नहीं होती है। तो ये भी याद रखिएगा, जब तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर पर नहीं जुड़ेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया नहीं होगी। अब जाहिर सी बात, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया नहीं होती है। अब वहीं हम बात करते हैं जीन ओ। तो जीन ओ क्या कह रहा भैया, देखो इसे हम लोग ऑपरेटर जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेटर जीन कहते हैं, पहला बात। दूसरा बात क्या है, यह जीन स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। तो जो ऑपरेटर जीन होता है, ये ऑपरेटर जीन जो स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है, उस स्ट्रक्चरल जीन को, ठीक है, उस स्ट्रक्चरल जीन को ऑपरेट करने के लिए क्या कर रही है बच्चों, प्रेरित कर रही है कि भैया आप काम करिए, लैक्टोज महाराज आए हुए हैं, उनको तोड़ना है, ठीक है। अभी बताएंगे कैसे है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है ओपेरॉन जब स्विच ऑफ होता है, ठीक है, तब एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन इस जीन से आकर जुड़ जाता है। स्विच ऑफ कहने का मतलब क्या होगा, जब ओपेरॉन स्विच ऑफ होगा। तो ओपेरॉन स्विच ऑफ कहने का मतलब ही हो गया कि भैया जो इनहिबिटर जीन के द्वारा, रिप्रेसर इनहिबिटर जीन के द्वारा आपका जो यहां पर क्या बनना था, एमआरएनए बनना था, एमआरएनए बनना था, और एमआरएनए से क्या बनना था, प्रोटीन बनना था। तो इनहिबिटर जीन के द्वारा जो रिप्रेसर एमआरएनए बना, रिप्रेसर एमआरएनए ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया जो कि एक्टिव फॉर्म होगी, और वो एक्टिव प्रोटीन ऑपरेटर जीन पे जाकर के जुड़ जाएगी जब लैक्टोज एब्सेंट होगा। तो वही लिखा हो, ऑपरेरॉन जब स्विच ऑफ होता है तब एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन इस जीन से आकर जुड़ जाता है। किससे, ऑपरेटर जीन से आकर के जुड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, आगे का प्रोसेस नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल जीन की, है ना। संरचनात्मक जीन कौन कौन से होते हैं, तो संरचनात्मक जीन मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं, ZYA, इनका अपना मेन फंक्शन है। तो जीन जेड की बात करें तो देखिए लिखा हुआ है, यह जीन ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रहा है, इसके द्वारा ये जो जीन बी है, सॉरी जीन जेड है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन करती है। देखिए एक विशेष बात यहां पर लिखी हुई है, यदि मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो जीन जेड द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा, क्योंकि लैक्टोज को तोड़ने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, मतलब यही तोड़ता ही है, ठीक है। और तोड़ करके किसमें, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में चेंज कर देता है। गैलेक्टोज ग्लूकोज से ये बैक्टीरिया हमारा क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। अर्थात लिखा हुआ है जीन का एक्सप्रेशन वातावरणीय, उपापचय क्रियाओं और क्रियात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। तो जीन का जो एक्सप्रेशन होगा वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर, मेटाबॉलिक कंडीशंस के ऊपर और क्रियात्मक आवश्यकताओं, दैट मींस फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि आप देखें जो लैक्टोज है, इस लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसके साथ साथ परमिएज एंजाइम भी, ठीक है, काम करता है यहां पर, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो लैक्टोज को तोड़ दिया जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और ये तभी तोड़ा जाएगा जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज तभी बनेगा जब लैक्टोज होगा। अब लैक्टोज है तब बनेगा, नहीं होगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा। इतना समझ में आया। चलिए
अब हम बात करते हैं जीन वाई की। भैया स्ट्रक्चरल जीन का एक और पार्ट है जीन वाई। ये क्या कर रहा है, देखिए ये जीन ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन के द्वारा ही परमिएज एंजाइम का निर्माण करता है। किसका निर्माण कर रहा है, परमिएज एंजाइम। परमिएज एंजाइम करेगा क्या, तो लिखा है यह एंजाइम ई कोलाई, इश्चरिचिया कोलाई की सेल को लैक्टोज के लिए परमिएबल बनाती है, मतलब पारगम्य बनाती है। लैक्टोज जो होगा वो सेल के अंदर आ जाएगा, लैक्टोज जो होगा वो सेल के अंदर आएगा बैक्टीरिया के। भाई बैक्टीरिया मान लो यहां पर ये मीडियम है हमारे पास में, ठीक है, ये मीडियम है, इसके अंदर हमने क्या रखा, बैक्टीरियल सेल रख दी। इस बैक्टीरियल सेल के मीडियम में, यानी जिसमें हमने बैक्टीरियल सेल रखी, उस मीडियम में हमने क्या डाला, यहां पर लैक्टोज डाला। क्या डाला, लैक्टोज। अब इस लैक्टोज को अंदर जाना है तो कैसे जाएगा, इस मेम्ब्रेन के ऊपर, इस मेम्ब्रेन के ऊपर परमिएज एंजाइम आएगा और ये परमिएज एंजाइम इस मेम्ब्रेन को परमिएबल कर देगा। और परमिएबल करने के बाद में जो लैक्टोज होगा बच्चों, वो यहां से सेल के अंदर आ जाएगा। और जब सेल के अंदर आएगा तो कैसा हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, ओपेरॉन स्विच ऑन हो जाएगा। समझ में आया यहां तक। अब हम बात करते हैं जीन ए की। तो जीन ए क्या करता है, देखो लिखा हुआ है, यह जीन ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन के द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण करती है। इसका निर्माण कर रही है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, इंपॉर्टेंट है। ये कर क्या रहा है, देखो यह एंजाइम भी लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। ठीक है, इसका भी मेन फंक्शन क्या होता है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में ही मेन फंक्शन इसका माना गया है। देखिए एक विशेष बात यहां पर फिर लिखी मैंने कि तीनों एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, ये तीनों एंजाइम लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका को निभाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका को निभाते हैं। कैसे, देखिए यहां पर जो लैक्टोज है आपको पता है कैसा होता है बच्चों, डाइसैकेराइड होता है। इस डाइसैकेराइड लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के द्वारा प्लस परमिएज और ट्राई एसिटाइलेज एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाएगा मोनोसेक्राइड में। और मोनोसेक्राइड क्या बनेगा इसका, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है, इनका एस्चेरिचिया कोलाई क्या करेगा, अपने ग्रोथ में और अपने डेवलपमेंट में हेल्प ले लेता है। भाई जो एस्चेरिचिया कोलाई होगा वो अपने ग्रोथ के लिए ग्लूकोज को लेगा, गैलेक्टोज को लेगा, तो उससे क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी इससे बना लेगा। लेकिन लैक्टोज को तोड़ने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लैक्टोज को तोड़ने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी तब खत्म की जाती है ना जब कुछ मिल रहा हो। अब जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो एनर्जी ज्यादा खत्म नहीं की जाती। तो यहां पर भी ऐसा है, जब लैक्टोज होगा तभी यहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, लैक्टोज नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरीके से एक प्रोकैरियोट्स के अंदर, मान लो ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है किसकी, बैक्टीरियल। ये एक बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है और इस बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में आपको पता है, अच्छा ये कहा, एक माध्यम है, एक मीडियम है, इस मीडियम में हमने इसको रखा। मान लो ये मीडियम है, इस मीडियम में बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के साथ साथ आप यहां पर देखेंगे क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के साथ साथ यहां पर इस मीडियम में लैक्टोज इंड्यूसर, लैक्टोज इंड्यूसर एब्सेंट है। मैंने क्या कहा, लैक्टोज इंड्यूसर एब्सेंट। जब ये एब्सेंट होगा तो ओपेरॉन कैसा होगा, ओपेरॉन स्विच ऑफ होगा। ओपेरॉन कैसा होगा, स्विच ऑफ होगा। स्विच ऑफ कैसे होगा, देखो भैया आपको पता है कि यहां पर जीन प्रेजेंट होंगे, है ना। ये मान लो यहां पर इस तरीके से एक ग्रुप ऑफ ओपेरॉन पाया जा रहा है, जिसमें यहां पर प्रमोटर, फिर इनहिबिटर, फिर आपका आएगा प्रमोटर, फिर आएगा ऑपरेटर, ऑपरेटर के बाद में फिर आएगा यहां पर स्ट्रक्चरल जीन ZYA। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल जीन हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए यहां पर
यहां से यहां तक, ये तो रेगुलेटर जीन है ना। इनको क्या कहते हैं बच्चों, रेगुलेटर जीन कर रहे हैं, ये भाई रेगुलेट कर रहा है, या कंट्रोल जीन कर रहा है, ये कंट्रोल जीन पाया जा रहा है। और यहां से यहां तक ये स्ट्रक्चरल जीन पाया जा रहा है। अब देखिए कि जब कंट्रोल जीन में इनहिबिटर है, लाइक ये, इसमें होगा क्या बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए बनेगा, लेकिन ये एमआरएनए कैसा होगा, ये एमआरएनए रिप्रेसर एमआरएनए होगा, रिप्रेसर एमआरएनए यानी कि दमनकारी एमआरएनए। जब रिप्रेसर आरएनए होगा तो रिप्रेसर आरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी, जाहिर सी बात है, रिप्रेसर आरएनए से क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन। मान लो ये यहां पर रिप्रेसर प्रोटीन बन गई, रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये तो काम होगा भाई, इनहिबिटर जीन जो है, आई जीन जो है, वो तो इतना काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन यहां करा है तो यहां पर इनहिबिटर जो, सॉरी, रिप्रेसर प्रोटीन बनी, वो किससे बनी, ट्रांसलेशन के द्वारा, है ना, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस से हमारे पास में रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। ये बैक्टीरिया के अंदर की कहानी है। अरे यार इमेजिन करो, एक मीडियम में हमने डाला, ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरिया के अंदर के पूरा कहानी चल रहा है। अब जब यहां पर आप समझें कि रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, तो रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। अब रिप्रेसर प्रोटीन बना तो किसके लिए, अब लैक्टोज तो यहां पर है नहीं, एब्सेंट है। जब लैक्टोज एब्सेंट है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जाएगा ऑपरेटर जीन के पास, और ऑपरेटर जीन के साथ में कर लेगा बाइंडिंग, ठीक, इस तरीके से इसके साथ में जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा इनएक्टिव। तो ऑपरेटर जीन इनएक्टिव हो जाएगा। जब ऑपरेटर जीन पर रिप्रेसर जीन जाकर के जुड़ता है, राइट, तब क्या होगा कि जो प्रमोटर जीन होता है, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं आकर के जुड़ पाता। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं जुड़ेगा। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं जुड़ेगा तो फर्दर क्या होगा, आगे की एक्टिविटी हो ही नहीं पाएंगी। तो यहां पर क्या हुआ कि जो रिप्रेसर प्रोटीन था, ये किससे जाकर के जुड़ा बच्चों, रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के जुड़ा है आपका ऑपरेटर जीन से। तो लिख लें, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू operator and prevents the transcription and translation, और इसको रोकेगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब इसके बाद में जो आपको पता है कि जो हमारे पास में स्ट्रक्चरल जीन है, तो ये भी किसी काम के नहीं रहे। जब ये बंद हो गया तो ये स्ट्रक्चरल जीन भी किसी भी काम का नहीं रहा, ये कोई भी काम नहीं करेगा, ये ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं कराएगा। ठीक, तो ये तो बात हो गई विदाउट लैक्टोज के। अब सेकेंड पोर्शन, मतलब बैक्टीरिया यही होगा, समझिए बच्चों, बैक्टीरिया यही होगा, लेकिन थोड़ा सा काम चेंज हो जाएगा। क्या कि यहां पर एंजाइम्स जो है, सॉरी, लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा। बैक्टीरिया यही है, बट बैक्टीरिया यही रहेगा, लेकिन क्या कह रहे हैं, बैक्टीरिया यही रहेगा लेकिन लैक्टोज मॉलिक्यूल आ जाएगा। अच्छा देखिए, बना लेते हैं फटाफट, वही वाला उतार लीजिए। ये एक बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, क्या है ये, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। और इस बैक्टीरिया को एक मीडियम में डाला गया है। कहां डाला गया है, मीडियम में। और मीडियम में आपकी लैक्टोज इंड्यूसर क्या है, प्रेजेंट है। जब लैक्टोज इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो आपको पता है कि भैया इस लैक्टोज को सेल के अंदर आना ना, तो सेल के अंदर आने के लिए यहां पर परमिएज एंजाइम भैया हमारे बैठे होंगे।
ये क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन को ट्रांसपेरेंट करेगा, ठीक है, या परमिएबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे ही परमिएबिलिटी यहां पर देगा तो जो लैक्टोज होगा ये अंदर की तरफ आ गया। ये लैक्टोज कहां गया बच्चों, अंदर की तरफ आ गया। अब ये जब अंदर की तरफ आया है तो देखिए आधे तो काम पहले से चल ही रहे हैं। अच्छा, यहां पर जो जीन होगा या ओपेरॉन होगा वो कैसा होगा, ऑन होगा, ओपेरॉन स्विच ऑन। ओपेरॉन स्विच ऑन कब होगा, जब यहां पर आप जानते हैं क्या प्रेजेंट होगा बेटा, इंड्यूसर लैक्टोज प्रेजेंट होगा, लैक्टोज इंड्यूसर प्रेजेंट, ठीक, तभी ये क्या होता है, ऑन होता है। तो ये तो बात लिखी है, दोबारा क्यों दोहरा रहे हैं, इसको जगह कर लेते हैं यहां पर। तो स्विच ऑन कब होगा, जब लैक्टोज इंड्यूसर प्रेजेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अब यहां पर क्या होगा, किस तरीके से जो जीन का ग्रुप पाया जा रहा है, ओपेरॉन समूह पाया जा रहा है, यहां पर आपको पता है कि प्रमोटर रहता है, इनहिबिटर रहता है जीन, फिर यहां पर ऑपरेटर जीन रहता है, फिर प्रमोटर जीन रहता है, और उसके बाद में सारा का सारा स्ट्रक्चरल जीन यहां पर प्रेजेंट होगा। और जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या है, ZYA, ठीक, ये स्ट्रक्चरल जीन है ZYA। अब देखिए क्या होगा, फिर वही प्रोसेस है ना, जो इनहिबिटर जीन है इससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, mRNA बन जाएगा सर। कौन सा mRNA, रिप्रेसर, दमनकारी, रिप्रेसर mRNA बना। रिप्रेसर mRNA में होगा क्या, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हुआ तो क्या बना, रिप्रेसर प्रोटीन बनी। अब यहां पे समझिएगा थोड़ा, क्या बनी भैया, रिप्रेसर प्रोटीन बन गई। रिप्रेसर प्रोटीन का इस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं, लाइक दिस। ये क्या बन गई, रिप्रेसर प्रोटीन। अब देखिए जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन यहां पर आया या बना, और इस रिप्रेसर प्रोटीन, अब देखो बात वही है, यहीं पे आके समझिए। देखिए जो यहां पर ऑपरेटर था, प्रमोटर ऑपरेटर से बाइंड था कौन, रिप्रेसर प्रोटीन। ये तब तक बाइंड था जब तक यहां पर लैक्टोज नहीं था। हमने क्या किया, इस मीडियम में लैक्टोज डाल दिया। अब जब हमने मीडियम में लैक्टोज को रखा या लैक्टोज को डाला, तो देखिए ये जो प्रिप्रेसर प्रोटीन है ना, ये फट से इसको छोड़ देगी, ये इसको छोड़ देगी, इसके साथ में बेवफाई करेगी, और ये प्रोटीन सीधे पहुंच जाएगी किसके पास, लैक्टोज के पास। भाई समझ लो यार, समझाने का तरीका है। तो क्या है, यहां पर ऑपरेटर जीन में ऑपरेटर जीन में जो प्रेजेंट होता है कौन, ऑपरेटर प्रमोटर। तो यहां पर जो ऑपरेटर जीन है ना बच्चों, ऑपरेटर, इस ऑपरेटर जीन में कौन ऐड है, रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां से निकल जाएगी, वहां से हट गई, यहां से हट जाएगी, और हटने के बाद में ये डायरेक्ट आएगा किसके पास, लैक्टोज के पास में, और लैक्टोज के साथ में ये बाइंड कर जाएगा, लैक्टोज के साथ में क्या कर जाएगा बेटा, बाइंड कर जाएगा। ये है रिप्रेसर प्रोटीन, और ये रहा आपका क्या, रिप्रेसर प्रोटीन। मैं लिखे दे रहा हूं, रिप्रेसर प्रोटीन है, और ये आपका क्या है, लैक्टोज है, लैक्टोज इसके साथ आकर के जुड़ गया। अब देखिए जैसे ही यहां पर जुड़ेगा आकर के, तो आप समझिए यहां पर ऑपरेटर जीन खाली हो गया। ऑपरेटर जब खाली हो जाएगा तो इससे एक आदमी बहुत डरता था, वो कहता ना घर में जब तक बड़े हैं तब तक आदमी परिंदा पर नहीं मार सकता, वही वाला हाल है कि ऑपरेटर से प्रोटीन तो चला गया, रिप्रेसर, अब ये हो गया खाली मकान, पड़ोस में डाका पड़ जाएगा। कौन डालेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाल देगा। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे ही इसके साथ ऐड होगा, अच्छा प्रोटीन जो था, प्रिप्रेसर प्रोटीन जो था पहले एक्टिव था, लेकिन लैक्टोज को देख के ही इनएक्टिव हो गया।
लैक्टोज को देख के ही इनएक्टिव हो गया। और यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये प्रमोट करेगा किसको, ZYA को। और ZYA क्या करेंगे, ZYA क्या करेंगे, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनाएंगे। देखिए एमआरएनए दो प्रकार का होता है, एक मोनोसिस्टोनिक एक पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक आपको पता है कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है और पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो यहां पर कौन सा बनेगा, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा। ये मान लो एमआरएनए बन गया, ये है पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। अब पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए से क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। भैया यहां पर ट्रांसलेशन होगा, यहां पर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तब बना पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए में ट्रांसलेशन होगा तो पॉलीसिस्टोनिक प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन क्या बनाएगी, डायरेक्ट एंजाइम बना देगी। तो जेड जो जीन होता है इससे कौन सा बनता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसाइडेज कौन बनाया, बताओ भाई, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, कौन बनाया, जेड जीन। वाई जीन क्या करेगा, रिप्रेसर सॉरी इनहिबिटर, आपका क्या बनाएगा, परमीज एंजाइम बनाएगा। वाई जीन परमीज एंजाइम बनाया। और वहीं पर ए की बात करें, इधर लिख देते हैं ए, यहां पर इसको थोड़ा सा अच्छे से मैंने नोट्स अच्छे से प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां पर समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, नोट्स अच्छा सा बना हुआ है, उसमें से आप उसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपका ए वाला है, 3 है ना, पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक मतलब एक ही इसमें कोडिंग होगी कई एंजाइम्स को बनाने के लिए, एक ही एमआरएनए स्ट्रैंड में कई एंजाइम को बनाने की कोडिंग होगी, कई प्रोटीन को बनाने की कोडिंग होगी, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। तो यहां पर जो ए वाला है ये क्या बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज, क्या बनाया, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। तो देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम ये सब हेल्प करेंगे किसको तोड़ने में, किसको तोड़ने में भैया, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में जो ऐड है लैक्टोज, लैक्टोज को तोड़ने में। और लैक्टोज को ये तोड़ देगा किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब देखिए जैसे ही लैक्टोज टूट जाएगा, समझे यहां पर, जैसे ही लैक्टोज को तोड़ दिया जाएगा वैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन अगेन क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, और ये ऑपरेटर जीन के पास जाकर के बाइंड कर जाएगी, और ऑपरेटर जीन से कहेगा कि अब आप नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आप अगेन लैक्टोज डालें तो अगेन क्या होगा, लैक ऑपरॉन ऑन हो जाएगा। तो स्विच ऑन कब होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है ऑपरॉन का, और ऑपरॉन का स्विच ऑफ कब होता है, जब लैक्टोज एब्सेंट होता है, लैक्टोज नहीं होता है मीडियम में, तब ये स्विच ऑफ होता है। देखिए कुछ खास बात यहां पर लिखी है क्या, कि बैक्टीरिया ग्लूकोज व गैलेक्टोज का उपयोग अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए करता है। तो जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को तोड़ा, इतनी मेहनत करी इसने, तो किस लिए की, अपनी ग्रोथ को बनाने के लिए और अपने डेवलपमेंट आगे के विकास को करने के लिए। नेक्स्ट, लैक्टोज के टूटने से अगेन क्या होता है, रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव हो जाती है, ठीक है, और अगेन जाकर के क्या करता है, ऑपरेटर से, अगेन ऑपरेटर से जाकर के जुड़ जाता है, और ऑपरॉन फिर से स्विच ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से बेटा ये लैक ऑपरॉन आपका किस तरीके से ऑन होता है, किस तरीके से ऑफ होता है, थ्योरेटिकल बेस से लेकर के कॉन्सेप्चुअल लेवल तक हमने आपको समझाया। अगर समझ नहीं आए तो दोबारा से एक बार फिर इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और अपने आप पढ़िए, डेफिनेटली पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।